नमस्कार। बीपीएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रितेश 20% के लाभ के साथ 36 रुपये में एक पेन बेचता है। यदि पेन को 33 रुपये के मूल्य पर बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। चलिए देखिए इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि 20% लाभ दिखा रहा है, 20% लाभ, तो कितना हो जाएगा 1/5, है ना। ये आपका जो है 20/100 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा 20/100। तो ये जो है 1 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि सीपी जो है ना, कास्ट प्राइस जो है आपका, और यहाँ पर सेल प्राइस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कास्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 5, ठीक है 5 है, और यहाँ पर जो है सेल प्राइस कितना हो जाएगा 5 1 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप देख रहे हो कितने बेचा रहा है 36 रुपया में, ठीक है। तो 36 रुपया में ये बेचा जा रहा है, तो कितना गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 गुना। तो वही 6 गुना जो है आप इसमें गुना कर दोगे, तो 6 गुना अगर करोगे तो 5 6 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये 30 हो गया, है ना कास्ट प्राइस। अब दे रहा है कि 33 रुपये में अगर बेचते तो क्या होता, तो अगर 33 रुपये में बेचते तो यहाँ पर भी लाभ ही होता, है ना। कितना, तो 33 में ये 30 घटा दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 रुपया। अब यहाँ पर आपको लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट, लाभ बाटा में आपका जो है ये कास्ट प्राइस जो है यानी क्रय मूल्य कितना है 30 और गुणे 100, तो ये आपका 0 0, ये कट गया तो कितना हो गया 10%, ठीक है। तो यही आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, किस खेल में योकोजुना की सर्वोच्च रैंक है। तो देखिए योकोजुना का सर्वोच्च रैंक वाला खेल जो है सुमो कुश्ती है, ठीक ना, सुमो कुश्ती है। अव्यवस्थित वर्णों को उनके प्राकृतिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और विषम विकल्प ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये SAMR है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मार्स हो जाएगा। और इसको देखते हैं, तो ये आपका हो सकता है COMAT, और ये आपका हो जाएगा, देखिए ये जो है VENUS यानी वीनस, और ये आपका जो है ये जुपिटर। तो आप ये देख रहे हो ये सब क्या है, ये ग्रह है, लेकिन ये इससे संबंधित नहीं है, तो यही आपका विषम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है UFO का पूर्ण रूप क्या है। तो UFO जो है इसका पूर्ण रूप है अनडिफाइंड फ्लाइंग प्रोजेक्ट, तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होती है, तो कोई भी जो है हवाई घटना या कोई वस्तु अगर होती है जिसको आप पहले नहीं देखे, उसके बारे में जानते ही नहीं हो, पहचान नहीं पाओगे, तो उसको आप UFO बोल सकते हो। एक लाइट हाउस की ऊंचाई समुद्र तल से 20 मीटर है, ठीक है, और समुद्र में एक जहाज का अनुमान कोण जो है लाइट हाउस से शीर्ष से 30 डिग्री है। तो लाइट हाउस के आधार से जहाज की दूरी कितनी है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि दिया गया है, अगर ये मान लें ये आपका लाइट हाउस है, कितना है 20 मीटर, ठीक है, और यहाँ से जो आपका कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, ये आपका बन रहा है 30 डिग्री का। तो लाइट हाउस के आधार से जहाज की दूरी, मान लीजिए यहाँ पे जहाज है और ये आधार यहाँ लाइट हाउस का, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी ये दूरी ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लंब दिया है ना, कोण आपको मिल ही रहा है, तो आपको यहाँ पे आधार निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan 30 बटा लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, लंब क्या है
20 है और आधार क्या है ये आपका ये, ठीक है। तो tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान जो आपका होता है 1/3, 1/3 ये इतना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए बी और इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20/3 मीटर, ठीक है। ये आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था, तो किसने विरोध किया था, तो ये विरोध किया गया था चांद बीवी के द्वारा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को, ठीक है। यह दिन जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाता है, ठीक है। एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। बायोफोकल ग्लासेज का आविष्कार किसने किया, यहाँ पे ये ग्लासेज है, ये आविष्कार किसने किया, तो ये आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। दी गई सूची में से विषम को पहचानिए, तो देखिए सांप, छिपकली, सरीसृप, मगरमच्छ। तो ये जो तीनों जो आप देख रहे हो ये तीनों, ये सरीसृप है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये सरीसृप है। तो ये तो खुद एक अलग ये श्रेणी ही है, जो ये तीनों इसमें शामिल है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सीखे गए और साझा किए गए विश्वासों और व्यवहारों को दर्शाता है, तो इसमें जो है संस्कृति है, जातीयता है, पीढ़ी है, समूह है, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा संस्कृति, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह विश्वासों और व्यवहारों को दर्शाने का कार्य करती है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो मोबाइल फोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उन परिकल्पनाओं को संदर्भित करता है जो विभिन्न परीक्षणों द्वारा पुष्टि की जाती है, तो वो आपका हो जाएगा सिद्धांत। यहाँ पीडीए का पूर्ण रूप क्या है, तो पीडीए का पूर्ण रूप है पर्सनल डाटा असिस्टेंट, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोण इतने के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो 7 हो गया, और सबसे छोटा कोण क्या है, ये है, तो ये सबसे छोटा कोण हो गया, यही इसका अनुपात हो जाएगा, यानी कि सी। नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम बताइए, तो ये है सर एडविन लुटियंस, ठीक है। ये एक ब्रिटिश जो है वास्तुकार थे। अगला देखते हैं, 10 प्रेक्षणों का माध्य 17 है और एक और प्रेक्षण को जोड़ा जाता है तथा नया माध्य जो है 16 हो जाता है, तो 11वां प्रेक्षण क्या है, तो देखिए 10 प्रेक्षणों का माध्य यानी 10 × 17 टोटल योग निकल आएगा, यानी 170। अब ये एक और जोड़ दिया जा रहा है, मतलब 10 थे और एक जोड़ दिया गया तो कितना हो गया 11, और माध्य दिया है नया 16, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 16 × 16 और 16 × 17 यानी 176 हो जाएगा, ठीक है। अब दे रहा है कि 11वां परीक्षण क्या है, तो इसमें से इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, कितना आपको मिलेगा, वो मिलेगा 6, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, ये लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, ठीक है। 13 जून 1757 में, सॉरी 23 जून 1757 में, ठीक है।
अरुण और अमित एक कार्य को क्रमशः 9 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर रूप से कार्य करते हैं तथा अमित पहले कार्य शुरू करता है तो संपूर्ण कार्य का इतना भाग कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए तो इसको देखिए, यहां पर देख लेते हैं अरुण और अमित, ठीक है, इनकी जो है कार्य करने की जो क्षमता है वो है, देखिए ये दिनों की संख्या ही ले लेते हैं, 9/9 क्या है, 9/12 है, ठीक है। और ये कार्य को कर पाएंगे तो इनका अगर एलसीएम निकाल दें, या यहाँ पर भी देख सकते हो कुल कार्य आप मान लें कितना है, यहाँ पे 36 है। तो अरुण जो है ये अगर ये करना चाहे तो कितना हो जाएगा, तो ये इसकी जो है कार्य हो जाएगी 9 चौका 36, यानी कार्य क्षमता इतना हो जाएगा। इसका अमित का अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए इसकी कार्य क्षमता 4 है, इसकी कार्य क्षमता 3 है। तो ये जो है आपके टोटल जो है इस तरह से काम करेंगे, है ना, 4 3 4 3 4 3 ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे करके ये लोग करेंगे कितनी बार, तो ये 7 5 35 हो जाता है, तो 5 बार करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ये 5 बार 35 हो जा रहा है। चलिए ये 35 हो जा रहा है। अब दिनों की संख्या अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। दिया कि अपर्णा जो है एक वस्तु का अंकित मूल्य बदलकर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है और लगभग 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान दोगे यहां से मान ले कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य यहाँ पर है वो कितना है 100 अगर मान लें, ठीक है। तो जो अंकित मूल्य है वो आपका कितना हो जाएगा, तो 50% अधिक है, यानी कि 100 का 50% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 150। अब दे रहा है कि इसको 10% लाभ प्राप्त करना है, तो 10% लाभ प्राप्त करना है का मतलब क्या, इसको बेचेगी 110 रुपये में, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य जो है आपको दिखाई दे रहा है 150 और बेच रही है 110 में, तो यहाँ पर जो छूट जो हो जा रहा है, जो डिस्काउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 40 रुपये का हो रहा है। कितने का हो रहा है 40 रुपये का। तो इसी डिस्काउंट का जो है परसेंट निकाल दीजिए, तो 40 बटा क्या हो जाएगा, तो 40 बटा जो है ये, चूंकि ये इस पर निकालना है ना 150 पे, तो 150 और गुणे 100, तो 0 0। और देखिए ये क्या हो जाएगा 5 10 और 5 15, तो ये आपका हो जाएगा 40 दूनी 80 बटा 3, ठीक है। अब यहाँ से भाग करते हैं तो 3 दूनी 6 और ये 2 0, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। यानी लगभग कितना हो जाएगा, तो 27%, ठीक है। एक थोक विक्रेता जो है 1 रुपये में 7 हेयर क्लिप खरीदता है और 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि 7 हेयर क्लिप है, 7 हेयर क्लिप है, उसको जो है 1 रुपये में जो है वो खरीद रहा है ना, मतलब इसका जो है 7 हेयर क्लिप का जो है क्रय मूल्य जो है आपका 1 रुपया है, ठीक है। अब इसका अगर विक्रय मूल्य अगर निकाले, इसका विक्रय मूल्य अगर निकाले वो, तो क्या हो जाएगा, तो कितने पर है, इतने पर 40% है, मतलब इसका हो जाएगा 1 रुपये का अगर ये गुणा करें तो इतना आपका ये हो जाएगा, मतलब कि आपका इतना रुपया, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है अगर 7 का इतना है, ठीक है, तो 1 का अगर निकालिएगा, 1 हेयर क्लिप का निकालिएगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा 7 से भाग, तो ये आपको हो जाएगा 7 दूना 14, यानी कि इतना, ठीक है। तो ये जो है इतना हो गया। अब दिया है कि 1 रुपये में बेची गई विकल्पों की क्लिपों की संख्या कितनी होगी। तो अगर देखिए 20 पैसे में 1 क्लिप बेच रहा है, ठीक है ना, तो अगर 1 रुपये का अगर करेंगे तो 20 पाँच कितना होता है
100 होता है, यानी कि ये 1 रुपया अगर इसका करेंगे तो 5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 गुना, मतलब 5 क्लिप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है ई बराबर 5 और घन 42 है। तो देखिए ई जो है किस नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। अब आप जी को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके लिए देखते हैं, ये जी यू एन, तो जी किस नंबर पे आता है? तो जी 7 यानी 7वें नंबर पे। ठीक है, यू जो है ये आपका 21 नंबर पर, और एन किस नंबर पर आता है? तो ये 14 नंबर पे आता है। ठीक है, अब जोड़िए, तो 7 14 21 21 42, मतलब कि ये संख्याओं को दिया गया है। ठीक है, जैसे ये 5 है तो ये इतना, आप इसको भी अगर मिला सकते हो। तो देखिए ये संख्याओं को दिया गया है, तो आप सीधे इस पर आ जाइए और इसका मान आप निकाल सकते हो। तो दीजिए टी ई, देखिए G7 होता है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 1 टी, तो ये आपका 20 और ये 5, तो कितना हो जाएगा? तो 7 एक 8 और 8 20 28, 28 5 33। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये अर्थात फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है, 3 संख्याएं दी गई है जिनमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है, और फिर साथ ही तीसरी संख्या का 2 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मानकर चलें कि ये जो संख्याएं हैं x है, y है और z है, तो जैसा कि दिया गया है कि पहली, देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या का तिगुना है, मतलब कि जो y है, चलिए देख लेते यहाँ पर। देखिए दिया गया है कि जो y है वो क्या है? पहली संख्या की तिगुना, यानी कि 3x। ठीक है, और फिर दूसरी संख्या दिया है कि तीसरी संख्या का 2 गुना, मतलब कि ये जो है दुगना है z का। ठीक, तो अगर आप देखिए यहाँ से, अगर इस मान को अगर निकालें यहाँ से, y बराबर अगर 3x रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये 2z, 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी 3/2x हो जाएगा z के बराबर। तो अब यहाँ से जो है इनका औसत, 3 संख्याओं का औसत दिया है 66। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 66, ध्यान रखिएगा, ये औसत दिया है 66 है। तो अगर इसका योग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 66 गुणे 3, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 19, इतना हो गया। मतलब कि अगर आप तीनों ये संख्याओं को जोड़ते हो, ठीक है, एक्स और वाई और जेड को तीनों को जोड़ते हो तो 198 आएगा। यानी कि यहाँ पे एक्स का मान देखिए, एक्स का तो एक्स ही है, वाई का मान आप क्या निकाले? 3x है, और जेड का मान कितना है? तो आपका 3/2, यानी कि 1.5x हो जाएगा। ठीक है, और किसके बराबर होगा? तो 198 के। अब देखिए एक, ये 3 4 और 4 1 5, यानी इतना x बराबर कितना हो जाएगा? 198। अब क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, देखिए इधर आकर क्या हो जाएगा? 55 भाग हो जाएगा। ठीक है, और 10 इसका चला जाएगा ऊपर। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ से आप कीजिएगा तो देखिए 5 दूनी 10, 5 से 11, 11 से ये 11 कम 11, 11 8 88, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। तो यही आपकी पहली संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया कि पीहू और आयु 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पे दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक वृत्ताकार पथ पर है जो है दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ से बना लेते हैं इसको। चलिए इस पर आप देख रहे हो, इस पर ये जो है दौड़ लगा रहे हैं, और इसका जो व्यास है, ठीक है, जो वृत्ताकार ट्रैक का जो व्यास है ये 28 मीटर है। तो दे रहा है कि पीहू की गति जो है 48 मीटर प्रति सेकंड है, और आयु की गति इतनी है।
तो समान दिशा में जो है समान बिंदु से अगर समान समय पे दौड़ना शुरू करते हैं तो दोबारा पहली बार कब मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आप क्या निकाल लीजिए, दूरी निकाल लीजिए। ठीक है, तो दूरी यानी ट्रैक की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रैक की लंबाई, तो ट्रैक की लंबाई लगेगी तो क्या हो जाएगा, इसकी परिधि हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2πr, तो 2π यानी 22/7, और r जो है यानी कि इसका आधा यानी 14। ठीक, तो ये 7 दूनी का 14 और 2 दूनी का 4, आइए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि इतना मीटर जो है हो जाएगा। तो अब देखिए वो अगर एक बिंदु पर अगर ये दौड़ना शुरू करते हैं तो कब मिलेंगे, तो देखिए या तो 88 मीटर की दूरी पर मिलेंगे, या तो शुरुआती पे, या तो 0 या तो 88। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इनका जो है ये अपेक्षित गति जो अगर निकाल लें तो अपेक्षित गति कितना हो जाएगा इनका, 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये 48 में से 40 घटा कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये अपेक्षित गति हो जाएगा। तो दूरी दिया है और गति दिया है, यानी चाल दिया है, आपको समय निकालना है, तो इसमें समय यानी कि भाग कर दीजिए। ठीक है, तो भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में आलोक कुमार के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए ये उस समय की बात है, इसको याद न रखना और रखना मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक, तो इसको आप छोड़ सकते हो। वैसे उस समय जो है ये अमूल्य पटनायक को नियुक्त किया गया था। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि एक विक्रेता जो है 3 उत्पादों XYZ की लोकप्रियता ज्ञात करने के लिए एक शहर के 274 घरों में जाता है और उसे ज्ञात होता है कि 157 एक्स का उपयोग करते हैं, 98 केवल एक्स का उपयोग करते हैं, और 22 जो है सभी तीनों का उपयोग करते हैं, और 14 जो है एक्स और जेड का लेकिन वाई का उपयोग नहीं करते हैं, और 39 वाई और जेड का उपयोग करते हैं, और 48 जो है केवल वाई का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पर जैसे दिया गया है, एक एक्स ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं अब यहाँ से ये देखिए, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपका जेड। ठीक है, तो क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें तो दिया गया है कि एक शहर में 274 घर में जाता है तो ज्ञात होता है कि 157 एक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, 157 एक्स का यानी ये सब मिलाकर। तो पहले और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 98 केवल एक्स का उपयोग करते हैं, 98 केवल एक्स का उपयोग, मतलब ये जो खाली जगह है सिर्फ 98 हो गया। ठीक है, फिर अगला दिया गया है कि 22 सभी तीन का उपयोग करते हैं, 22 जो है सभी तीन का, ये तीनों का उपयोग करते हैं 22। ठीक, और फिर 14 जो एक्स और जेड का, एक्स और जेड का 14, यानी कि इसमें हो जाएगा। अब अगला है, ये हो गया। अब दिया गया है कि 39 जो वाई और जेड का उपयोग करते हैं, 39 जो है वाई और जेड का उपयोग करते हैं, 39 वाई और जेड का उपयोग। तो देखिए वाई और जेड का 39, तो यहाँ पर नहीं दिया, देखिए यहाँ पर दिया था कि ये 14 उपयोग करते हैं एक्स और जेड का, लेकिन वाई का नहीं करते हैं, इसलिए वाई का मान इसमें ऐड नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर दिया कि 39 वाई और जेड का उपयोग करते हैं, मतलब कि वाई और जेड ये सब हो जाएगा। तो देखिए ये 22 है और ये टोटल 39 होगा, तो 39 में से ये कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 17, ये दोनों मिला के 39 रहना चाहिए। ठीक है, अब 48 केवल वाई का उपयोग करते हैं, तो ये हो गया 48। ठीक, अब
टोटल मिला सकते हो आप। अब देखिए तो कुछ चीज़ छूट रहा है, फिर से मिला लीजिए। दिया कि 157 एक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो एक्स का 157 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 98 है, अब क्या कीजिए 157 में से 98 घटाइए, 17 में 8 घटेगा 9, और ये 14 में 9 घटेगा 5, 59। फिर ये 22 और 14 है, ये भी घटा दीजिए, तो 7 और ये 3, 14 घटाइए, तो ये आपका 3 और ये 2 यानी कि 23। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब अगला दिया गया है और पूछा है 22 सभी 3 का उपयोग करते हैं, 14 एक्स जेड का लेकिन वाई का उपयोग नहीं करते हैं, फिर 39 वाई और जेड का उपयोग करते हैं, 48 केवल वाई का करते हैं। तो अब 48 जो है केवल वाई का हो गया, जेड का दिया गया है कहीं पे नहीं दिया है। तो आप क्या कर सकते हो कि सबको जोड़कर जो है ये जो आपका दिया गया है 274 का टोटल, उसमें से आप घटा सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगर ये सबका जो है आप ले लियो कितना 157, ये इतने का, तो 157 हो गया, और ये आपका इधर चूंकि इसमें शामिल हो गया है, तो आप इसमें सिर्फ क्या लोगे 48, ठीक है, और फिर ये आपका 17, ठीक, जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 7 8 15, 7 7 14 और 14 8 22, ठीक, 2 5 9 9 1 10 2 12, और ये 222 हो गया। तो 274 में से इसे घटा दीजिए, 274 में से इसे क्या कीजिए घटा दीजिए, तो 4 में 2 घटेगा 2, और 7 में 4, 7 में 2 घटेगा, ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये आपका हो गया 52। अब आप आते हैं सवाल पे, ठीक है। दिया है कौन सा उत्पाद सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो आप देखिए कौन ज़्यादा है, इसमें आपको कौन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये ज़्यादा है, ठीक है, 157 है, ये आपसे ऐसे ही ज़्यादा है, तो आपका ये हो जाएगा। फिर दिया है कितने केवल जेड का उपयोग करते हैं, कितने केवल जेड का प्रयोग करते हैं, तो जेड का प्रयोग कितने कर रहे हैं सिर्फ 52, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 52, ठीक है। कम से कम 2 उत्पादों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की भिन्नात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, तो कम से कम 2 उत्पाद, तो देखिए कम से कम 2 उत्पाद में क्या क्या है, तो देखिए आपका 23 मिल रहा है, ठीक है, 23 है, फिर क्या है, तो 23 के बाद आपको दिख रहा है 22 है, 14 है, 17 है, तो 23 22 14 17, जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये देखिए 3 2 5 5 4 9 9 7 16 6 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 यानी 76। अब इसका भिन्न रूप निकालना है, तो भिन्न के रूप में अगर आप कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल जो है आपका कितना दिया है 274, तो यही 274 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो गया ये बी। दिया गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही एक सुपरफास्ट दुरंतो एक्सप्रेस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बाइक को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है, तो रेलगाड़ी की यहाँ लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ट्रेन की जो गति है मीटर में निकालना है, तो पहले देखिए ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ट्रेन की, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको क्या करोगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दोगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 5/18 से गुना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 18 पचे 90 यानी 5 पचे कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद बाइक की गति निकालोगे, बाइक की गति तो ये है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी चेंज कर दीजिए 5/18 से हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, तो ये 5 गुना का 10 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब जो है इनके जो सापेक्ष गति है वो देख लीजिए, तो सापेक्ष गति जो होगा यहाँ पर देख रहे हो 25 से ये है 10 है, तो सापेक्ष जो गति है जो आपको चाहिए वो 25 - 10 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है, और दे रहा है कि बाइक को 25 सेकेंड में पार करती है, तो समय आपको मिल रहा है कितना 25 सेकेंड, ठीक है ना, ये आपका समय हो गया। तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो यानी दूरी हो गया, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा
4 गुणे समय, अब गुणा करोगे 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 30, 7 37, यानी 375 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि EFMIJ का अर्थ इतना है और इसका जो है डिकोड करने के बाद प्राप्त शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा। तो देखिए यहाँ से देख रहे हो कि उलट है, यहाँ से DE है ना, यानी ये कम हो रहा है, EF कम हो रहा है, LM कम हो रहा है, HI कम हो रहा है, IJ यानी कम हो रहा है। तो उसी तरह इसका कम कर दीजिए, इससे पीछे जाएंगे तो क्या होगा, R यानी RS है ना, तो ये आपका R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कथन और तर्क दिया गया है, दिया गया है कि हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और तर्क है कि सफ़ेद कपड़े जो है गर्मी के अच्छे प्रवर्तक होते हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या होगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, गलत है ना, गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं क्योंकि अच्छा प्रवर्तक होता है गर्मी का, तो वो आपको जो है गर्मी का एहसास कम होता है। ठीक है, तो ये पहला गलत है। ठीक है, यानी इसमें आपका जो दिया गया ये असत्य है, लेकिन R जो है क्या है, सत्य है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं प्रश्न में दिए गए युग्मों के समान संबंधित है। देखिए ये क्या है, 3 का वर्ग है और ये क्या हो जाएगा, 3 का घन। अब उस तरह से कौन है इसमें से, तो ये देखिए 9 का वर्ग और ये 9 81 और 9 × 9 = 72, यानी 9 का घन, तो ये आपका D आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी। तो कितनी रियासतें थी, तो उस समय जो है 565 रियासतें थी। ठीक है, दिया गया है कि इतने बराबर इतना है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 5x में जो है ये 5x² - 10x + 5 से भाग किया गया है। अगर ये देखिए, अगर हम क्या करें कि इनमें जो है 5x से भाग कर दें और यहाँ पर भी 5x से सब में भाग कर दें, तो ये आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 1 और यहाँ से जो है ये क्या हो जाएगा, ये से कट जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, x, 5 गुना का x यानी कि 2, और यहाँ से 5 5 कट जाएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, x। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, x + 1/x - 2। तो आप देख रहे हो इसका मान कितना है, इसका मान आपका कितना दिया गया है, 5 है, कितना है 5। तो देखिए 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, तो माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 और 30 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो देखिए जब इस तरह का सवाल आपको मिले तो इनका आप निकाल दीजिए LCM। ठीक है, तो LCM निकालिएगा 15, 18, 27 और 30 का, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 30। ठीक है, 3 से 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, ये 10, 5 से 5 × 1 = 5, ये उतर जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, ये जो है आपका फिर 2 से कर सकते हो, 2 × 1 = 2, 3, 2 × 1 = 2। तो यहाँ पर जो आप LCM जो निकालिएगा तो इनका गुणनफल हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 दूनी 90 और 90 तिया तो 9 तिया 27, यानी 270 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो होती है 999, उसमें 270 से आप कर दीजिए भाग, कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 27 × 81, 3 बार में देखते हैं, ये 0 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 दूना का 6 और 2 8, ये 9 हो गया, 9 में ले घटा 8
और 9 में 8 घटा 1 यानी 189 शेष हो गया। तो बस सिंपल सा है, आप क्या कीजिएगा कि 999 में से जो शेषफल है वो घटा दीजिए। ठीक है, तो 9 में 9 घटा 0 और 9 में 8 घटा 1 और 9 में 1 घटा 8। तो यही 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो इनसे पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी कि सी। बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था अर्ल डिक्सन के द्वारा। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है कि इसका मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिला लीजिएगा कि ये किस आधार पे जो है ये 2 होगा। अगर ये 1 रहेगा, है ना, इस एक का मान 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 1 का क्या होगा, 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 होगा ना। ठीक है, यानी x का मान यहाँ पर क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पर उस तरह से x का आप घन कीजिए या कितना भी मान रखें तो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 कीजिएगा तो क्या होगा, 1। तो 1 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2। भाग किया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी कीजिएगा तो वहीं 1 और प्लस 1 यानी 2, तो कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ पर है कि 9 मार्च 2010 से 21 2010 मई तक 2000 रुपये की धनराशि पर प्रति वर्ष इतने दर से लगभग साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर समय आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर समय क्या दिया है, 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 तक आपको। तो देखिए 9 मार्च से 9 मार्च में लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 31 दिन होता है, तो कितना हो जाएगा, 22 9 31 होता है। लेकिन यहाँ पर 9 मार्च को भी शामिल किया गया है तो 23 दिन हो जाएगा, और ये 21 दिन, तो 23 से 21 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 44। ठीक है, और फिर अप्रैल का 30 दिन जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 74 दिन। तो इस तरह से जो समय जो हो गया, अगर साल में निकालिएगा कि वर्ष में कितना होगा, तो 74/365 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है, तो मूलधन गुणे, तो मूलधन जो है आपका 2000 है, समय जो है आपका 74 बाई इतना है, ये आपका नीचे चला जाएगा 365, और दर कितना है, तो है 8.25, और बटा में 100 होता ही है। अब देखिए यहाँ से ये कट जाना है। अब आगे इसको हल कीजिए। देखिए 5 से अगर कटाते हैं आप, या इसी को देखिए 7 5 6 लगभग क्या हो जाएगा, 7 5 6 35, 5 बार के आस ये कटेगा, और 5 से 1 कीजिए, 5 से 5 एकम 5, ठीक है, 5 छक्का 30, 5 पचे 25, इतना हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, तो 0 2 5 10, 2 छक्का 12, 1 13, और 2 एकम 2 1 3, तो लगभग कितना हो जाएगा, हो गया 35 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज कितना हो गया, 35 रुपये। ठीक है, चलिए मैंने लगभग क्यों कहा था कि देखिए, क्योंकि इससे पूरी तरह से कटेगा नहीं, है ना, पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो मैंने लगभग में लिया था, तो इस तरह से ये लगभग में मान आपका 35 रुपये होगा। ठीक, चलिए, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके आधार से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो टावर की लगभग ऊंचाई कितनी है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप इसमें मिलाइए, देखिए कोण मिल रहा है, तो देखिए ये जो आपका टावर हो गया, और इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और टावर की लगभग ऊंचाई जो है कितनी है, ये टावर अगर मान लें तो ये आपको जो है पता करना है, और आधार जो है ये 25 मीटर की दूरी पर है, तो लंब आधार हो गया। तो लंब आधार हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री, है ना, ये लंब आपका h और ये आपका आधार 25, tan 60 का मान करनी 3 होता है, और ये h बटा 25 हो गया। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे होगा, इसमें आप गुणा कर दीजिए तो h, और ये हो जाएगा 25 करनी 3। अब करनी 3 का अगर मान आप रखते हो
तो ये होता है 1.73, 2 होता है। अगर गुणा कर देते हो तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 के 75, 5 80, 8 25 7 175, 8 183, 18, 25 से कम 25 और 18 आप जोड़ दीजिए, 8 5 13, 2 1 3 1 4 यानी कि 43। तो लगभग एक देखिए कितने अंक के बाद 0.3 यानी कि इतना मान आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सल की संख्या को संदर्भित करता है? तो कौन हो जाएगा, तो वो आपका होगा रिजोल्यूशन। ठीक है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का उपयोग किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा पहली। विश्व में सबसे तेज गति वाला पशु कौन सा है, तो है चीता। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको हल करना है, तो इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि इसका अर्थ क्या है, जोड़ है, यानी इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, जोड़। और फिर दिया कि इसका अर्थ जो है ये घटाव है। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे 4 है, 4 रख दिए, फिर 5 है, 5 रख लेते हैं, फिर इसके बाद 72 है और फिर 8 है। तो देखिए ये 5 और 72 के बीच ये जो दिया गया है इसका दिया है घटाव है, तो ये घटाव हो गया। और ये जो है तो इसका मतलब गुणा, यानी ये गुणा हो गया, और इसका मतलब भाग है। ठीक है, तो आपका पहले क्या करोगे आप इसमें से हल, है ना, तो ये 8 9 72 हो जाएगा। ठीक, 4 5 20 ये हो जाएगा, और ये आपका 16 जोड़, तो आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 16 36 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि ए। चलिए 4 वर्ष पहले विकास की आयु का राहुल की आयु से अनुपात इतना था, 6 वर्ष बाद वह अनुपात इतना हो जाएगा, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे मान लें कि 4 वर्ष पहले जो है, 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले विकास और आयु की राहुल का अनुपात जो है इतना है, यानी कि इसको मान लें कि विकास और ये ले लेते हैं राहुल। ठीक है, तो विकास का कितना है 3x और राहुल का हो गया 5x, 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान का अगर आप लोगे, वर्तमान का लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 4 और ये हो जाएगा 5x + 4। ठीक है, उसी तरह जो है अगर 6 वर्ष बाद अगर करते हो, 6 वर्ष बाद अगर आप करते हो तो इसमें 6 और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 10 और ये हो जाएगा 5x + 10। तो ठीक है, लेकिन दे रहा कि इसका कितना है 4:5 है, मतलब ये है कि 3x + 10 जो है ये किसके बराबर है, 4 के, या यूँ कहें कि इसका अनुपात ही आप रख लीजिए ऐसे, तो ये 4:5 हो जा रहा है। ठीक है, अब आप इसको हल कर सकते हो, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 4 5 20x, 4 दाएँ 40, ये 5 15x और 5 दाएँ 50। अब देखिए इधर ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, ये इधर ले जाकर घटाइए कितना हो जाएगा 10x। तो इस तरह से जो है ये x का मान कितना हो गया 2, x का मान कितना हो गया 2। तो आपको निकालना किसका है, राहुल का। तो देखिए राहुल का कितना है, यहाँ पे 5x + 4 है, तो 5 गुणे 2 + 4, तो 10 + 4 यानी 14। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। यदि एक निश्चित कोड भाषा में प्रमोशन को इतना लिखा जा रहा है तो समान कोड भाषा में इसको कितना लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो है क्या हो जा रहा है, पी के लिए ऐसा तो है नहीं, तो पी के लिए देखिए क्या हो जा रहा है 3 ये लिखा गया है, आर के लिए 6 कुछ ऐसे है। तो उसी तरह से जो है एम के लिए, देखिए एम के लिए क्या लिखा गया है इसमें, तो 4 लिखा गया है ना, तो एम के लिए क्या हो जाएगा 4। ओ के लिए देखिए क्या है, ये देखिए चौथा 5वें नंबर पे, तो ये 4 5, ठीक है ना, तो इसके लिए जो है 5 हो गया। एन के लिए क्या है, एन लास्ट में 7 है, 4 5 7 है सब में, 3 में है। चलिए आगे देखिए,
इसके बाद जो है आई है, आई के लिए क्या है, तो इससे जो है इधर आ जाइए, यानी कि 9 हो जाएगा। 9 है किसमें, 4 5 7 9, 4 5 7 9, 4 5 7 9 इसमें है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे उसको करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है ये जो है यहाँ पे मान चेंज कर लेना है। ठीक है, तो देखिए जोड़ की का अर्थ जो गुणा, जोड़ का अर्थ क्या है, गुणा। ठीक, फिर दिया है कि घटाव का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ क्या है, भाग है। फिर जो है गुणा का अर्थ क्या है, तो है घटाव है। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है, तो जोड़ है। ठीक, तो आप देखिए इसे हल कीजिए, तो पहले भाग कीजिए, 4 दूनी 8 और 9 8 क्या हो जाएगा 72, ये जोड़ हो गया, और घटा 9, तो 72 तो 74, और 74 में से 9 घटाइए, तो 14 में 9 घटेगा 5, यानी कि 65 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो कौन था वो आपका हो जाएगा स्कॉट केली। ठीक है, चलिए चाकू किसका एक उदाहरण है, तो चाकू जो है ये है वैज, यानी एक त्रिकोणीय उपकरण है। ठीक है, और वैज क्या होती है, तो वैज एक साधारण मशीन होती है जिसकी विशेषता त्रिकोणीय ढलान वाली सतह होती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो ये जो है जर्मनी से। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर एक विलयन नहीं बनाते तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये जो है आपका हो जाएगा अमिश्रण है। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ने की बात किया जा रहा है, प्रश्न का उत्तर देना है। तो दिया है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, और जैसा दिया जा रहा है ध्यान दीजिएगा, 6 सदस्य हैं, 2 विवाहित हैं युगल। ठीक है, संध्या जो है वकील है, संध्या क्या है, वकील है। ध्यान रखिए संध्या जो है ये जो है वकील है। ठीक है, और जो कि एक अभियंता से विवाहित है। ठीक है, किससे विवाहित है, तो अभियंता से। अब फिर दिया गया है कि तथा चारू और सूरज की माता है, तथा चारू और सूरज की माता है, ये चारू और सूरज की माता है, चारू और सूरज इनकी क्या है, माता है। भुवनेश एक शिक्षक है और अरुणा से विवाहित है, एक अरुणा हो गई। ठीक है, और ये विवाहित है किसे, भुवनेश से, भुवनेश, और ये जो है शिक्षक है। तो 6 ही लोग हैं, तो 6 लोग हैं, तो एक अरुणा हो गई, एक भुवनेश हो गया, एक संध्या, एक शिक्षक, और ये चारू और सूरज, 4 लोग हो गए। ठीक है, 6 लोग हो गए, सॉरी। ठीक, तो अब इसमें से दिया कि अरुणा का एक पुत्र है जो ग्रैंडसन है, तो देखिए अरुणा का एक पुत्र अगर कौन हो जाएगा, तो वह अभियंता हो जाएगा। ठीक है, एक पुत्र जो अभियंता हो जाएगा, जो कि संध्या से शादी किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का अगर जवाब देने के लिए जाएं, तो देखिए दिया कि अरुणा चारू से किस पर संबंधित है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से जो है ये अरुणा जो है ये इसकी पत्नी है, और इसका लड़का अभियंता है, और ये इसकी पत्नी है, और इसके ये दोनों लड़के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है अरुणा जो है चारू की क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। चारू क्या हो जाएगी, तो दादी हो जाएगी। और इसमें से गृहिणी कौन है, तो आपकी जो है 2 लोग हैं, अरुणा और संध्या है ना। तो इसमें जो है संध्या चूंकि ये काम करती है, तो ये आपकी अरुणा हो जाएगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से क्या परिवार में ग्रैंड डॉटर के संदर्भ में सत्य है, तो ग्रैंड डॉटर क्या है, तो अगर इसको फिर से आप पढ़ें मिलाएं, तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 विवाहित महिला में से गृहिणी है, तो चलिए हो गया, यानी अरुणा गृहिणी हो गई। परिवार में एक विद्यार्थी और एक पुरुष डॉक्टर है, पुरुष डॉक्टर है,
यानी सूरज डॉक्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये चारों क्या हो गई, तो एक विद्यार्थी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर चारों क्या हो जाएगी, तो विद्यार्थी है, ठीक है। अब दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान रूप से संबंधित है। तो उत्पादन निर्माण से संबंधित है, तो विपरीत किससे संबंधित है, तो विपरीत जो है संबंधित है भिन्नता से, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि एक अभिकथन और तर्क नीचे दिया गया है। बेरी बेरी एक वायरल संक्रमण है, ठीक है, और विटामिन की कमी से बीमारियां होती है। तो क्या होगा इसमें से, ये आपको बताना है। तो देखिए ये वायरस संक्रमण नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहले ये गलत हो गया, लेकिन ये सही है, तो ये आपका यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है ग्लेशियरों का निर्माण होता है। तो ग्लेशियरों का निर्माण कैसे होता है, तो होता है बर्फ के ढेर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि 12 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 12 पुरुष हैं, ठीक है, और 16 महिलाएं, ये मिलकर जो है किसी काम को करते 4 दिनों में, ठीक है। तो अगर उसी तरह से एक समान कार्य को पूरा करने में एक पुरुष को 80 दिन लगता है ना, एक पुरुष को लगता है 80 दिन। तो इसको हल करके मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 80 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो देखिए ये 12 चौका 48 हो जाएगा। ये यहाँ से इसको कटा भी आप सकते हो, 4 दिन क्या हो जाएगा 8, यानी कि 20 हो जाएगा। तो ये 20 पी हो जाएगा, 20 पी, और ये 12 पी तो आपका हो ही गया। तो ये देखिए आप ध्यान अगर दीजिएगा तो क्या होगा, ये 16 एम यानी 16 महिला, और ये 20 पी, इधर ये 12 आ गया, तो क्या हो जाना है, घटा हो जाएगा। तो आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 8। यहाँ से अगर ये कटा दीजिए तो 8 दूना का 16, यानी कि 2 महिला 1 पुरुष, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब एक पुरुष जितना कार्य करता है उतना कार्य जो है 2 महिलाएं मिलकर करेगी, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि समान कार्य को पूरा करने केवल एक महिला को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो ये आपका जो है ये कार्य हो जा रहा है ना, 4 दिनों में कार्य जो कर रही है, तो कितना हो जाएगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि 12 पुरुष है, 12 पुरुष है, तो 12 पुरुष है यानी उसकी दुगनी महिला हो जाएगी, दुगनी महिला यानी 12 दूनी 24, ठीक है। और ये 16 एम, तो ये 4 से गुना होगा, ठीक है। अथवा ध्यान दीजिएगा 24 16 24 34 10 40, तो 40 से 44 को कितना हो जाएगा 16, यानी 160 एम, यानी कितना दिन लगाएगी 160 दिन महिलाएं जो है लगाएगी, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब दिया गया है कि जलाल अमित और फिरोज साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करते हैं, और जलाल अमित की तुलना में 4 गुना निवेश करता है, तथा अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 निवेश करता है, और वित्त वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ इतना होता है। तो जलाल का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखोगे यहाँ पे दिया गया है कि जलाल जो है अमित की तुलना में 4 गुना निवेश करता है, और अमित और फिरोज का निवेश ये है, ये देखिए अमित का निवेश है और ये फिरोज का। तो यहाँ पर जो है जलाल कितना कर रहा है अमित की तुलना में 4 गुना, मतलब जलाल जो है सीधे 3 चौक 12, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनका हिस्सा हो गया, एक का 12x और एक का 3 और एक का 4, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 12 3 15 15 4 19, यानी 19 से 1 हो जाएगा, और ये टोटल लाभ जो है इतना है, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19 से कम 19, यानी इतना एक समान। तो आप किसका हिस्सा निकालना है, तो जलाल का हिस्सा, जलाल कितना है 12x है, ठीक है। जलाल के हिस्सा जो है वो 12x है, तो यानी 12 गुणे 1000 हो जाएगा, यानी कि 12,000, ठीक।
चलिए, अभी तक कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए हैं? तो कितने यात्री चंद्रमा पर गए हैं अभी तक? देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विषम को पहचानना है, तो आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, झरना, नहर और नदी, ये पानी के स्रोत हैं और ये स्रोत नहीं है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। यहाँ पर एक अभिकथन दिया गया है, एक तर्क दिया गया है। तो घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है और एलपीजी गंध तेज होती है। तो ये दोनों चीजें जो है सत्य है ना? नहीं है? तो देखिए, जैसा कि दिया गया है कि ये तो सत्य है ना? एलपीजी गंध तेज होती है। तो देखिए, एलपीजी गंध तेज नहीं होती है, बल्कि उसमें जो मिलाया गया मतलब इथाइल मरकैप्टन जो होता है, उसके कारण जो है वो तेज होती है। ठीक है, तो एलपीजी जो है गंधहीन होती है। तो इस तरह से जो है ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कि ये सत्य है, लेकिन आर क्या है? असत्य है। किसने 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो मैंने, देखिए, ये समसामयिकी से मतलब है, तो ये जो है इसमें क्वेश्चन में नहीं आना है। ठीक है, तो इसको छोड़ देने में भी भलाई है। वैसे जो है ये उस समय ये थे खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। वर्तमान फीफा अध्यक्ष ये उसी समय का दिया गया है। ठीक है, वैसे अगर बात करें वर्तमान फीफा अध्यक्ष की, तो वो है जियानी। देखिए, वो है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है ना? तो ये जो है पहले से कार्यरत हैं और फिर 2019 से 2023 में फिर इन्हें जो है चुन लिया गया था। ठीक है, तो यही है अभी। ठीक, चलिए, 2015 का ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसका कोई मतलब है ही नहीं भाई, ये जो है उस समय का है ना? आप इसको छोड़कर आगे बढ़िए। देखिए, वे तरंगे कौन सी होती है जिनका उपयोग ठोस पदार्थों के छेदने और डॉक्टरों द्वारा तथा हवाई अड्डों पर किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो वो आपका होगा एक्सरे। ये दिया गया है कि संपूरक कोण है, तो एक्स का मान, देखिए संपूरक कोण है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो देखिए 7 और एक्स, ये कितना हो जाएगा? 8x और 5 5 10, तो ये 90 के कितना हो जाएगा? बराबर। अब ये 10 इधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा, और यहाँ से ये 8 दाई 80। ठीक, एक्स का मान इतना हो गया। तो अब जो है एक्स का मान कितना हो गया? ये आपका 10 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, अव्यवस्थित वर्णों को उनके प्राकृतिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और विषम विकल्प ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर हो गया। ये आपका पॉलीगन हो जाएगा, POLYGON। ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, सॉरी, इसमें हो जाएगा REC, है ना? रेक्टेंगल, TANGLE, ये रेक्टेंगल हो गया। इसका अगर ये देखोगे तो ये क्या हो रहा है? ग्रीन्स। तो ये जो देखोगे गणित से संबंधित चीजें हैं, लेकिन ये नहीं है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, उस युग्म का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिया गया पहला युग्म संबंधित है। तो इसमें देखिए बहसी सभ्य, तो बहसी असभ्य ये क्या है? तो एक तरह से विलोम शब्द है। ठीक है ना? तो उसी तरह से जो है इसमें से विलोम शब्द अंधकार प्रकाश हो जाएगा। ठीक, एक कॉलेज में 25% पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या के 1/3 के समान है, तो उस कॉलेज में पुरुष संख्या का महिला संख्या में कितना अनुपात है, ये आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर समान है, तो आप देखिए पुरुष जो है 25% है। 25% का मतलब 25/100 ये पुरुष है, और समान है 1/3 महिला के। तो ये 25 चौका 100 यानी 1 क्या हो जाएगा? 4p हो जाएगा, 1/3 m के। अब इसमें आपको निकालना है पुरुष संख्या और महिला संख्या का अनुपात। तो देखिए महिला को इधर लाइए,
और ये जो है 4 नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। तो ये आपका 4 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर जो है आपको ये दर्शाना है कि ये जो है प्लस को दर्शा रहा है, ये प्लस को दर्शा रहा है। ठीक है, फिर जो है बी जो है माइनस को, बी माइनस को, फिर सी जो है जोड़ को, सी जोड़ को। ठीक है, सॉरी ये भाग है, ये क्या है भाग है। अब डी गुणा को, ये गुणा को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इसमें देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये तो 9 ऐसे रह जाएगा और गुणा 6 8 48, तो ये 8 हो जाएगा। फिर जो है ये आपका जो है 6 8 48 हो गया, -6 है और ये -16 है, और ये जो आपका जोड़ 3 है। ठीक है, तो 9 8 है आपका 72 हो गया, 9 8 है 72, अब 72 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा तो 74, इसमें से 16 आप घटा दीजिए तो 15 में 6 घटेगा 9 और 6 में घटेगा 5, यानी कितना हो जाएगा 59। ठीक है, गर्म कांच के धीमे शीतलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तापनोशीतन। चलिए यहाँ पर गुणनफल करना है तो गुणा कर दीजिए, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। लेकिन देखिए इसमें आगे दशमलव है, यहाँ पर बाद में जीरो है तो ये 0 0 भी इसमें आपका रहेगा। और कितने अंक का दशमलव होगा, तो 1 और ये 2 3 3 3 6, 1 2 3 4 5 है ना, और 1 6, कितने अंक का दशमलव यहाँ पे होगा, यानी 0.625 हो जाएगा। ठीक है, ये बाद का जीरो का कोई मतलब नहीं है तो इतना ही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बॉक्सिंग उसी प्रकार रिंग से संबंधित होता है जिस प्रकार टेनिस किससे संबंधित होता है, तो टेनिस जो संबंधित होता है वो कोर्ट से। ठीक है, दिया कि बहुपद की डिग्री ज्ञात कीजिए, यहाँ पर डिग्री से मतलब यहाँ घात से मतलब है आपको घात ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा बहुपद का घात ही उसका होता है। ठीक है, यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान को किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है, तो किसमें दी गई है, तो दी गई है पहली अनुसूची में। एक निश्चित कुट भाषा में टेबल को ये लिखा जा रहा है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए टेबल को जो लिखा जा रहा है ध्यान रखिएगा TABLE, और यहाँ पर आपका है GZYOV, तो ये आप देखिए यहाँ से अगर देखोगे तो ज़्यादा अंतर हो जा रहा है, तो इस तरफ से ज़्यादा अंतर होने पर थोड़ा सा अजीब सा है, तो आप इसको पहले देख लीजिए क्या किस स्थान पर है। ठीक है, तो ये 20 स्थान पर, ये 1 पर, ये 2 पर, ठीक है, ये 12 पर और ये 5 पे, ये सब किस स्थान पर है, तो ये 7 पर है, ये 26 पर है, और ये किस स्थान पर है, ये 25 पर है, और ये किस पर है, ये जो है 15 पर है, और ये 22 पे। इसमें खास बात देखने पर यह है कि 20 और 27 ये जोड़ने पर क्या हो रहा है, जोड़ने पर सब 27 आ रहा है, 27 27। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे भी जोड़ने पर वैसे ही होगा, मतलब सी अगर 3 पर आ रहा है तो दूसरा किस पर आएगा 24 पे, इसमें से 24 पे कौन आ रहा है, तो 24 पर आपका एक साथ है। चलिए, फिर दूसरा है एच, एच जो है किस नंबर पर आता है, तो एच जो है 8 नंबर पर आता है, तो 27 में से ये घटा दीजिए, यानी 19 नंबर, 19 पर कौन आता है, तो 19 पर जो है आपका आता है वो एस होता है। ठीक है, तो एस किस में है, तो ये 2 में है। अब ये आगे देखिए, अब ये देखिए ये 1 है, तो अब देखिए 1 है तो ये 26 चाहिए, यानी कि जेड चाहिए है ना, तो एक एक्स एच जेड किस में है, इसमें, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशिया के दूध का उपयोग किस रूप में होता किया जाता है, तो ये जो है उपयोग किया जाता है रेचक के रूप में। ठीक है, कब्ज से राहत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है दर्द निवारक सामक एंटीबायोटिक के रूप में भी इन सब के रूप में नहीं किया जाता। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। एक निश्चित प्रणाली में इतने को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर मुकेश को भागफल के रूप में इतना और शेषफल के रूप में इतना प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है, तो भाजक क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा है,
कि आप क्या कर सकते हो कि 11,509 में जो है आप जो है 1 से गुणा, देखिए ये 71 से कर लीजिए गुणा, क्योंकि भागफल है, और शेषफल कितना है 7, तो ये आप रख सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो कि 7 को इधर ले जाकर घटा दीजिए, ठीक है। तो 7 को इधर ले जाकर घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 11,502। अब 71 से इसमें भाग कर लीजिए, ठीक है। तो भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, तो पहली बार की एक बार में जाएगा, 5 में ले घटा 4 और 11 में 7 घटा 4 और ये 0। अब कितने बार में जाएगा, तो 7 6 का 42, 6 बार में, 6 कम 6 और 6 7 42, तो 10 में 6 घटा 4, 3 में 2 घटा 1, ठीक है। यानी यही आपको होगा, आगे करने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं से मिला सकते हो, ठीक है। और नहीं तो एक बार देख लीजिए, ये आपका एक बार में आपका 2 बार में चला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इस तालिका में महीने के दौरान 5 शहरों द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है। तो देखिए क्या करना है। पहला सवाल है कि जुलाई में शहरों बी, डी और ई द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या का 30% शैक्षणिक पुस्तकें थी। तो समान महीनों में समान शहरों द्वारा मिलाकर कितनी गैर शैक्षणिक पुस्तकें बेची गई। तो देखिए 30% जो है शैक्षणिक थी, तो गैर शैक्षणिक कितनी हो जाएगी 70%। कितनी हो जाएगी 70% हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है ये कितनी हो जा रही है, बी, डी और ई। देखिए बी, डी और ई जुलाई में, ये जुलाई में, ठीक है। तो इनको जोड़िए, 208, 187, 175, आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 8 7 15, 5 20, और फिर ये 8 8 7 15 और 15 2 17, 1 और 2 1 3 1 4 1 5, तो 570 हो गया, ठीक है। अब इनका जो है 70% आपको निकालना है। तो जब इसका 70% निकालिएगा तो 70 बटा क्या हो जाएगा 100, तो 0 0 0 0, तो 749 और 7 5 35 और 4 39, यानी 399 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आंसर आपका क्या हो गया 399। अगला जो दिया गया है वो इसी तरह से आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में अवश्य बताएं, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, तो 1 लाइक तो बनता ही है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि दर्शाई गई लूप संख्या ज्ञात करें। तो देखिए आप देख पा रहे हो कि ये 3 है, चलिए, और ये 243 है, तो कितने बार में आ रहा है 3 दिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया इतना हो जाएगा, ये मतलब 3 पर घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 है तो 5 पर घात 5 हो जाएगा, तो 5 5 25, 25 5 125, 125 625, और 625 बचे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यदि जनसंख्या का मानक विचलन इतना है तो जनसंख्या भिन्नता क्या होगी। तो जनसंख्या भिन्नता की सूत्र क्या हो जाता है, वो जो हो जाता है मानक विचलन का वर्ग, यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि 2 निष्कर्ष है, ठीक है। तो कथनों को सत्य मानना है भले वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। कुछ कलियां फूल हैं और सभी फूल पेड़ हैं और सभी पेड़ पत्तियां हैं। चलिए देख लेते हैं। दिया गया है कि कुछ कलियां फूल हैं, कुछ कलियां हैं, ये जैसे मान लिया अगर ये कलियां हैं तो कुछ कलियां जो है ये फूल है, और सभी फूल पेड़ हैं। सभी फूल क्या है पेड़ हैं, सभी फूल पेड़ हैं। तो देखिए यहीं से आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, सभी फूल पेड़ हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है सभी फूल पत्तियां हैं,
तो ये सभी फूल पत्तियाँ कुछ ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, ये एक ही पर होगा। तो ये आपकी जो है पत्तियाँ हो गई, ये पत्तियाँ हो गई। ठीक, ये पेड़ हो गया, ये फूल हो गया, और ये कलियाँ हो गई। ठीक है, कुछ कलियाँ फूल है और सभी फूल पेड़ हैं और सभी पेड़ पत्तियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पत्तियाँ जो है, चलिए निष्कर्ष है, कुछ पत्तियाँ जो है कलियाँ हैं, कुछ पत्तियाँ कलियाँ हैं और सभी फूल पत्तियाँ हैं। तो क्या होगा, तो आप देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा ये है, ये जो है कुछ जो है, ये खींचने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। कुछ कलियाँ जो है पत्तियाँ हैं, ठीक है, और साथ में जो है सभी फूल पत्तियाँ हैं, सभी फूल क्या हैं, पत्तियाँ हैं। तो ये दोनों जो है सही है, तो ये दोनों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है इनका लघुत्तम समापत्ति निकालना है। तो जब भिन्नों का जो है अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाता है, तो भिन्नों का जो एलसीएम निकालोगे तो जो अंश होता है उनका एलसीएम हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम, और इसका आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ। ठीक है, तो इसका एलसीएम अगर निकालिएगा तो देखिए 2 में 32 आ ही जाता है, 8 को 32, 16 दूनी 32, 32 का 32 होता ही है, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा सब, तो 3 आपका इसका हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका सी। ठीक, अब है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोयना नदी पर। कौन सा ग्रह सबसे अधिक पृथ्वी के आकार के समान है, तो वो है शुक्र ग्रह। एक वितरण का माध्य इतना है और मानक विचलन 5 है, तो गुणांक भिन्नता ये आपको पता करना है। तो गुणांक भिन्नता का जो सूत्र हो जाता है, ठीक है, गुणांक भिन्नता का जो मान आप निकालोगे वो क्या हो जाएगा, तो हो जाता है मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। ठीक है, 5 एकम 5 5 15, मतलब हो जाएगा 100/3। तो 100/3 का मान क्या होता है, तो 3 3 9 3 3 9 यानी 33.33% ये आपका होगा। ठीक है, यदि एस एक सीधी रेखा पी क्यू का मध्य बिंदु है तथा आर एस से भिन्न एक बिंदु है, तो इस प्रकार पी आर आर क्यू तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, चलिए जैसे दिया गया है कि एस एक सीधी रेखा पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो एक सीधी रेखा है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु जो है एस है। ठीक है, ये पी क्यू है, इसका मध्य बिंदु एस है, अर्थात आर जो है एस से भिन्न बिंदु है, आर एस से इससे भिन्न बिंदु है। तो इस प्रकार पी आर बराबर आर क्यू है, ध्यान रखिएगा, ये और ये बराबर है, तो क्या होगा, तो देखिए पी आर एस यानी कि ये वाला मान क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ से पी एस आर ये जो होता है ना, यहाँ पे समकोण होता है जो समविभाजित करता है, तो ये तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पी एस आर 90 डिग्री होगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो हवा महल का निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है इस तरह का सवाल अभी आपको इससे कई दफे बताया गया है, तो इसका जो आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए किस राजा की कहानी नाटक मुद्रा राक्षस का विषय है, तो वो आपको हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए 2 अलग अलग दवाओं में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः इतना और इतना % है, तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा इतनी हो। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि 2 अलग अलग दवा है। ठीक है, 2 अलग अलग दवा है,
ये दो अलग अलग दवा है, ठीक है। इसमें एक में 1.5 है और एक में 2.5, और इनको मिलाया जाना है 2.1 में। ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाए हैं, ठीक है, किस अनुपात में मिलाएं। तो आप देखिए यहाँ से इसमें देखिए अंतर कर लीजिए, तो इसमें जो बड़ा है उससे घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इनका आप क्या कर लीजिए, इनका अंतर कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, तो वो आपको प्राप्त होगा 0. देखिए 11 में 15 घट जाएगा 6, मतलब 21 में से जो 15 घटेगा ये 6 हो जाएगा, एक अंक के बाद 10, तो इतना हो जाएगा। इसमें से घटा लीजिए, बड़ा वाला ये है तो इससे घटा दीजिए, तो 25 में से 21 घट जाएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है ना, एक अंक के बाद 10 है। तो ये आपको जो है दवाइयों का अनुपात प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो 10 जो है एक एक अंक के बाद तो ऐसे ही कट जाएगा, और ये आपका 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो अनुपात हो जाएगा 2:3। चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था, तो जो ये जो करवाया गया था चिनसी हुआंग के द्वारा, ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय। मार्टिन क्रो जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे, तो ये भी उसी समय से समसामयिक किससे मतलब है, तो इसको भी याद करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे ये न्यूजीलैंड के थे। यदि एक संख्या के 5/7 का 70% 90 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दिया गया है कि एक संख्या के, कोई संख्या x है, इसका 5/7 का 70%, 70% यानी कि 70/100 कितना है, 90 है, तो संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ से ये 0 0 कट गया, 7 7 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। ये नीचे भाग है, इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 9 दूनी 18, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वीक सिल्वर कहा जाता है, तो वीक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा मरकरी। निम्नलिखित में से क्या एक कशेरुकी है, तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा कीवी, ठीक है ना। ये एक कशेरुकी प्राणी है, और कीवी जो है न्यूजीलैंड का मूल निवासी, ठीक है, और ये उड़ानहीन पक्षी है, ये उड़ नहीं सकता। दिया गया है कि 3 वर्षों के लिए 500 रुपये की धनराशि पर 7% वार्षिक दर से, और 700 रुपये की धनराशि पर 10%, और 1000 रुपये जो है 4%, तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 3 सवाल है टोटल। तो देखिए पहले के लिए अगर साधारण ब्याज निकालते हैं, ठीक है ना, पहला, तो ये आपका हो जाएगा 500 गुणे मूलधन गुणे ये समय गुणे दर, घाटा में 100 कट गया, तो 5×15, और 15 7 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 105, ठीक है। दूसरा अगर निकालते हैं, दूसरा जो एसआई निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो आपको वो हो जाएगा ये 700 हो जाएगा, है ना। तो 700 गुणे 3 गुणे, और यहाँ पर जो दर जो है 10 है, और बाटा में 100, तो ये 0 0 0 0 कट गया, तो क्या हो जाएगा, 17 का 21 से कम 21 यानी 210 हो गया, ठीक है। अब तीसरा अगर निकालते हैं, तो तीसरा आपका दिया गया है 1000 है, और जो है यहाँ पे दर समय तो 3 है ही, दर है 4, बाटा हो जाएगा 100, 0 0 0 0 कट गया, तो 3 12 यानी 120 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 ये मान दिए गए हैं, यानी 3 जो साधारण ब्याज निकले हैं, तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना, तो जोड़ दीजिए। देखिए 1 2 3, सॉरी यहाँ पर 1 और 2 3 3 1 4, तो 400 हो गया। यहाँ से 5 10 15 15 20 35, तो 400 क्या हो जाएगा, 35, ठीक है। तो इसी तरह के सीरीज में जो है वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।